इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसेगा, इसको लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वीकृति दी है। सीबीआई को राज्य में जांच के लिए सामान्य सहमति मिल चुकी है। हर एक मामले में अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अब सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वीकृति दी है और सीबीआई को राज्य में जांच के लिए सामान्य सहमति और हर एक मामले में अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने स्तर पर अब कड़ा एक्शन ले सकती है। गृह विभाग ने अधिसूचना इसको लेकर के जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर एक और प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बड़ी कोशिश है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से शिकंजा कसने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब सीबीआई को राज्य में बिना अनुमति के एक्शन लेने की स्वीकृति दे दी है। देखिए छवि, सबसे बड़ा कदम जो है वो बताया जा रहा है यहाँ पर भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में। ये जो अनूठा जो प्रयोग है ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सफल साबित हुआ और इसी के चलते भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का जो संकल्प जो है उससे कहीं ना कहीं ये साकार होगा और सीबीआई को राज्य में अनुसंधान के लिए एक सामान्य सहमति के जो आदेश जो है वो होम डिपार्टमेंट से यहाँ पर मिल चुके हैं। और अब ये मान के चलिएगा किसी भी लेवल पर जब अगर कोई भी भ्रष्टाचार होगा और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यहाँ पर अब सीबीआई यहाँ पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है और देखिए जब बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई तो उसने ये दावा किया कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम कसेंगे और उसके लिए सबसे बड़ा ठोस कदम जो है वो उठा लिया गया है और निश्चित तौर पर मानेगा इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अब क्योंकि कार्मिक जो है सरकारी तंत्र में जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा हुआ है और आम लोग सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है और इसी के चलते लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता और इसके लिए सबसे बड़ा ठोस कदम जो है यहाँ पर भजनलाल सरकार ने यहाँ पर उठाया और इसी के चलते अब सामान्य जो सहमति की यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब कोई भी भ्रष्टाचार होगा तो सीबीआई उसमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेगी और इस मामले में जो भी कार्मिक होगा उसको यहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देखिए निश्चित तौर पे क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचार होता है और उस भ्रष्टाचार में अगर सीबीआई तक मामला जाता है तो उसमें एक समय लग जाता है। समय लगने के बाद कुछ चीजें बदल जाती है, एविडेंस खत्म हो जाते हैं, महीने का प्रोसेस ये जो प्रोसेस लग जाता है तो ये प्रोसेस नहीं, इसमें जो समय लगने वाला जो समय लगता है जो है उसके चलते एविडेंस खत्म नहीं होंगे। तो एविडेंस खत्म नहीं होगा तो निश्चित तौर पर देखिए मानेगा कि उससे कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम भी तुरंत गति से हो सकेगी और साथ में जब ये चार्जशीट फाइलें होती हैं कोर्ट के अंदर वहां पर भी उस केस को भी प्रभावित नहीं कर पाएगा संबंधित आदमी। तो ऐसे में साक्ष्य नष्ट नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि इससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगी और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यहाँ पर बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बहुत ठोस कदम जो है वो यहाँ पर भजनलाल ने उठाया और निश्चित तौर पर सीबीआई को राज्य में अनुसंधान के लिए सामान्य सहमति के जो आदेश जो है वो उसकी जो अधिसूचना जो है वो होम डिपार्टमेंट ने बिल्कुल जारी कर दी है। छवि, यादवेंद्र, उदाहरण के तौर पर यदि हम ले पेपर लीक मसले को लेकर के, इन 5 सालों में पेपर लीक जितने हुए थे उससे जो विद्यार्थी थे वो काफी ज्यादा प्रभावित और परेशान भी हुए थे। लगातार मांग की जा रही थी कि सीबीआई को जांच सौंपे, पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो। पुलिस व्यवस्था पर भी कड़े सवाल खड़े किए थे कि पूरी तरीके से जांच नहीं हो रही है। सीबीआई को जांच सौंपने के लिए लगातार जो एग्जाम्स देते थे वो कहते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बड़े फैसले के बाद पूरी तरीके से जो पेपर लीक वाले लोग हो गए, जो भ्रष्टाचारी हो गए, उन पर पूरी तरीके से रोक देखने को मिलेगी। अब कमियां आएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ में मनोज शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज, गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है कि प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचार होता है उस पर शिकंजा कसने के लिए सीबीआई को फ्री हैंड कर दिया गया है। उसके लिए उनको अनुमति स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिल्कुल छवि बताना चाहूंगा, जिस तरह से घटनाक्रम पूरे सामने आ रहे थे, या कह सकते हैं घटना होना एक अलग बात है और उसकी जांच होना एक अलग बात है। और जब घटना होने की बात, जांच की बात की जाए तो निष्पक्ष जांच की बात सामने आती रही है। और यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है, वो कहते भी आए हैं मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद कि भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाई जाएगी। और इसी के तहत गृह विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें कि जो जांच एजेंसी है सीबीआई, वो जिस तरह का जो मुकदमा है कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए थी, तो अब तक ऐसा देखा गया है कि उसकी जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति ली जाती थी। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर सीबीआई को लगता है कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जाती है तो सीबीआई उस केस को अपने हाथ में ले सकती है। उसके लिए उसको राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। और कह सकते हैं जिस तरह से कि जो सीबीआई है उसको अनुमति मिलने में एक लंबा वक्त लग जाता था, कभी 10 दिन से 15 दिन, तो कभी महीना, 2 महीने, 6 महीने, और वक्त का भी वक्त सीबीआई को लगता था। तब फाइलें सीबीआई के पास आती थी, उसके बाद जांच शुरू होती थी। लेकिन अब यहाँ कह सकते हैं तुरंत कार्रवाई के लिए सीबीआई के पास मुकदमा दर्ज करने के बाद और जो जांच की जो कार्रवाई है तुरंत की जाएगी, जिससे जो कह सकते हैं जो वहां से साक्ष्य जुटाए जाते हैं, जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सीबीआई द्वारा की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के अलावा जितने भी मुद्दे हैं जो जिनकी की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए वो सीबीआई अपने हाथ में ले सकेगी और जो तुरंत कार्रवाई होगी और यहाँ पर न्याय भी जल्दी मिलेगा। तो कह सकते हैं ये जो फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लिया गया है वो प्रदेश के हित में लिया गया है, जनता के हित में लिया गया है। और इस फैसले से जो भ्रष्टाचारी है उन पर तो लगाम लगेगी, साथ ही जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पनपाते हैं उन पर भी लगाम लगाने की एक कोशिश राज्य सरकार की है। जी।